एक आदमी की बीवी 40 साल की उम्र में इंतकाल कर गई। जब उसके दोस्तों और रिश्तेदारों ने दूसरी शादी का मशवरा दिया तो उसने जवाब दिया कि उसकी बीवी का सबसे बड़ा तोहफा एक बेटे का होना है और वो उसके साथ अपनी जिंदगी गुजारेगा। जब बेटा बड़ा हुआ तो उसने अपने तमाम कारोबार की जिम्मेदारियां बेटे को सौंप दी। वो अक्सर अपने दफ्तर में या दोस्त के दफ्तर में वक्त गुजारने लगा। बेटे की शादी के बाद वो आदमी ज्यादा तनहा महसूस करने लगा। उसे अपने घर का मुकम्मल कंट्रोल अपनी बहू के हवाले कर दिया। बेटे की शादी के 1 साल बाद वो दोपहर का खाना खा रहा था। जब बेटा भी दफ्तर से आया, हाथ धोकर खाने के लिए तैयार हो रहा था, बेटे ने सुना कि वालिद ने खाने के बाद दही मांगी तो बीवी ने जवाब दिया कि आज घर में दही नहीं है। खाना खाने के बाद वालिद बाहर चाय करने के लिए निकल गया। कुछ देर बाद बेटा अपनी बीवी के साथ खाना खाने के लिए बैठ गया। खाने के बर्तन में दही मौजूद था, मगर बेटे ने बगैर किसी रद्द अमल के खाना खाया और फिर दफ्तर से गया। कुछ दिनों बाद बेटे ने अपने वालिद से कहा, आज आपको अदालत जाना है और आपकी शादी हो गई। वालिद ने हैरत से अपने बेटे की तरफ देखा और कहा, बेटा मुझे अब शादी की जरूरत नहीं है और मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूँ कि अब तुम्हें भी माँ की जरूरत नहीं है, तो मेरी दोबारा शादी क्यों? लड़के ने जवाब दिया, बाबा मैं अपनी माँ को आपके लिए नहीं ला रहा, ना ही एक सास को अपनी बीवी के लिए ला रहा हूँ, मैं सिर्फ आपके लिए दही का इंतजाम कर रहा हूँ। कल से मैं आपकी बहू के साथ किराए के घर में रहूंगा और आपके दफ्तर में एक मुलाजिम की हैसियत से काम करूंगा ताकि आपकी बहू दही की कीमत जान सके। ये कहानी हमें यह सबक देती है कि वालिदैन हमारे लिए एटीएम कार्ड हो सकते हैं, लेकिन वो हमारी मर्जी पर नहीं बल्कि हम उनकी मर्जी पर चलते हैं। दुनिया के तमाम वालिदैन को जिंदाबाद। हर घर में ऐसे मिसाली तर्ज अमल अपनाए जाने चाहिए।